बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था नाइट्रोजन के रिलेटेड, कि नाइट्रोजन जो है वो किस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, और फिर नाइट्रोजन जो है वो अनरिएक्टिव क्यों है। तो नाइट्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। तो आज हमने नाइट्रोजन का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एक कंपाउंड है उसे हमने पढ़ना है, दैट इज़ अमोनिया। अमोनिया वेरी मच इम्पॉर्टेंट। किस कदर इम्पॉर्टेंट है अभी इस पे बात करेंगे। इसकी आज हमने ये वाली कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कि इसकी बेसिसिटी, स्ट्रक्चर, सिंथेसिस और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसकी किस तरह से होती है, हम किस तरह से इसको मैन्युफैक्चर करते हैं और लैब में इसको किस तरह से सिंथेसाइज़ किया जाता है। अब यहाँ पे अगेन अमोनिया को पढ़ने से पहले नाइट्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ की रिवीजन है। नाइट्रोजन, ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी है आपकी बुक में, अमोनिया से जस्ट ऊपर। नाइट्रोजन जो है वो डाइल्यूट करती है ऑक्सीजन को इन द एटमॉस्फेयर, मतलब इसकी चूँकि कंसनट्रेशन हाई है तो इसलिए ये ऑक्सीजन को डाइल्यूट करती है ताकि जो हमारी कंबस्चन है, जो स्पार्क है, वो कैटास्ट्रॉफिक ना हो, वो कंट्रोल्ड हो, मतलब एकदम से ज़्यादा फायर कैचिंग ना हो, स्मूथ हो। वरना आपके जो चूल्हे हैं, जो बर्नर्स हैं, उनमें आग एकदम भड़के कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो उसकी सप्लाई बड़ी ही एक माइन्यूट और बड़ी ही कंट्रोल लेवल में है। दूसरा है इंडस्ट्रियल प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट्स। क्या मतलब है इसका, कि जितने भी हमारे पास ये जो ऑयल टैंकर्स हैं, जो कार्गोज़ हैं, जिनमें खाने का तेल और बाकी जो ऑयल्स हैं वो ट्रैवल करते हैं, तो उनको एक्सप्लोसिव से और इस तरह से केमिकल रिएक्शन से बचाने के लिए नाइट्रोजन जैसी इनर्ट गैसेस यूज़ की जाती हैं। ये नाइट्रोजन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि अनरिएक्टिव भी है, और अब खाने वाले तेल में हम कोई ऐसी गैस तो यूज़ नहीं करेंगे जो कि रिएक्टिव हो। अब इसी तरह से लेबॉर्ट्री यूज़ क्या है, बहुत सारे रिएक्शन हैं जो कि लैब में ऑक्सीडेशन हो सकती है जिनकी, या कुछ और उनका जो है वो एयर में कोई और रिएक्शन हो सकते हैं, तो वहाँ पे भी हम नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं ताकि वो रिएक्ट ना करें और इनर्ट रहें। अब अमोनिया की जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम आते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग पे। सबसे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड है नाइट्रोजन का। याद रखिएगा, जब ये बनी थी तो तब लोगों को इसके इंडस्ट्रियल फर्टिलाइज़र की इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, तब लोगों को इसका आइडिया नहीं था, लेकिन तब इन्होंने बनाई थी एक्सप्लोसिव के तौर पे। वॉर में एक्सप्लोसिव बनाना, एक्सप्लोजन्स करने के लिए बनाई गई थी। बाद में फिर पता चला कि भाई ये तो बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल और फर्टिलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। आज दुनिया में 50% से ज़्यादा जो फूड है ना, वो इसी अमोनिया की वजह से ही ग्रो होती है और उसका जो है वो यील्ड बनती है। फिर ये मालिक्यूल जो है, मालिकुलर फार्मूला इसका NH3 है। पंजेंट स्मेल है, कलरलेस होता है, ऐसी गैस जिसका कलर जो है, जैसे वाटर का जो कलर है उसे हम कलरलेस बोलते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कलरलेस। और पंजेंट स्मेल है, मीन्स कि ये चुभने वाली इसकी स्मेल होती है। अगर ये होगी तो नाक में ये चुभेगी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद है कि एसिड एज अ लोरी ब्रोंस्टेड बेस, ये एज अ बेस एक्ट करेगी। तो किस तरह से एज अ बेस ऐड करेगी, इसको भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, याद रखिएगा। हैबर बॉश ने सबसे पहले इसको बनाया था। और हैबर बॉश के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हैबर बॉश के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि हैबर बॉश दो जर्मन केमिस्ट थे। एक का नाम था फ्रिट्स हैबर और दूसरा था कार्ल बॉश। उन दोनों ने 15 साल मेहनत करके, हज़ारों कोशिशें करके, उनमें फिर एंड पे उन्होंने इन दो गैसेस को डायरेक्ट रिएक्ट कराया था। आपको पता है दोनों ही हवा में मौजूद हैं लेकिन दोनों रिएक्ट नहीं करती। उन्होंने वो कंडीशंस ढूंढी थी जिन पर ये दोनों आपस में रिएक्ट करें। लास्ट स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा, सेकंड लास्ट पे, कि वो कौन सी कंडीशन है जिन पर ये जाके आपस में रिएक्ट कर जाती हैं। टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, कैटलिस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें। तो लिहाजा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इन द हिस्ट्री, याद रखिएगा, ये वो रिएक्शन है जिसने केमिस्ट्री की हिस्ट्री में इनकलाब बर्पा किया था। बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं लेकिन अगर कोई मुझे पूछे तो मैं 5 रिएक्शन के नाम लूँगा जिन्होंने हिस्ट्री चेंज की है केमिस्ट्री में और हमारी इवन सोसाइटी में। पहला जाबिर बिन हयान का सल्फ्यूरिक एसिड बनाना। दूसरा वोहलर, फ्रेडरिक वोहलर का वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट करना, यूरिया बनाया था अमोनियम साइनाइड को हीट करके। तीसरा था न्यूक्लियर
फिशन रिएक्शन जो 1932 में आपको पता है जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को फिर डिस्कवर किया और फिर उससे आगे वो सबसे इम्पोर्टेंट। और चौथा जो था वो जब सबसे पहले प्लास्टिक बना था। और पांचवा जो है सबसे इम्पोर्टेंट वो है अमोनिया की मैन्युफैक्चर। तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि इनकलाब बर्पा किया। इसीलिए उन दोनों साइंसदानों को फ्रिट्स हैबर को और कार्ल बॉश को दोनों को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उसको 1918 में मिला था हैबर को, और बॉश को गालिबन मिला था 1931 में। अच्छा, अब बेसिसिटी ऑफ अमोनिया, पहले इसकी हम ज़रा देख लें कि इसकी नेचर क्या है। अमोनिया बेसिक नेचर की है। पहली इसकी क्या प्रॉपर्टी है, पहली क्या इंडिकेशन है? पहली इंडिकेशन ये है अमोनिया ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और अमोनियम आयन बना। तो एक्सेप्टिंग ऑफ प्रोटॉन दैट इज़ कॉल्ड बेसिक करैक्टर। दूसरा क्या है, अमोनिया को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते हैं। आल्दो इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, लेकिन अमोनिया इज़ अ बेस बट अ वीक बेस। तो लिहाजा ये दो जो आपको मैंने बताई, एक ये और एक दूसरी ये वाली, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ ये डिफ़ाइन करती हैं, डिक्लेयर करती हैं, क्लेम करती हैं कि अमोनिया इज़ बेसिक इन नेचर। अब ये देखें, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा। स्ट्रक्चर में यहाँ एक दफ़ा इसको मैं रीड करूँगा, लेकिन समझेंगे आप अगली स्लाइड पे, क्योंकि वहाँ मैंने इसको पिक्चर से जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, और वो जो लोन पेयर है वो उसकी जो रिपल्शन है वो इसकी शेप को पिरामिडल ज्योमेट्री बनाती है। फिर इसी तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड हैं वो आपस में इक्विवेलेंट नहीं होते, क्योंकि भाई ऊपर लोन पेयर मौजूद है। इसी तरह से इसका जो एंगल है वो 107 डिग्री है। ज़हन में रखिएगा, अगले पेज पे आपको ज़्यादा समझ आएगी। इसी तरह से जब अमोनिया से बन जाए अमोनियम आयन, तो फिर ये बन जाएगा कि तमाम जो इसका जो लोन पेयर है वो एक हाइड्रोजन को मिल गया, जिससे इसके चारों बॉन्ड जो हैं वो अब बॉन्डेड पेयर बन गए, जिसकी वजह से ज्योमेट्री जो है वो इसकी टेट्राहेड्रल हो जाएगी और बॉन्ड एंगल भी इसका इंक्रीज़ कर जाएगा। पहले आप अगली स्लाइड समझें, फिर आपको ये खुद ब खुद समझ आ जाएगी। ये देखें, यहाँ पे सिर्फ अमोनिया है। ये देखें, अमोनिया के नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। इस लोन पेयर ने इस अमोनिया का जो मालिक्यूल है इसे पिरामिडल शेप बना दिया, जैसे वो ट्राईपोड स्टैंड होता है इस तरह का। और ट्राईपोड स्टैंड के ऊपर सोचें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हुए हैं, और नीचे 3 जो हैं वो बॉन्ड ऐसे नीचे नीचे की तरफ, तो इसे कहेंगे पिरामिडल शेप। और अगर ये एक लोन पेयर, जैसे कि यहाँ पे देखें, ये लोन पेयर ये प्रोटॉन ने एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो वो एक पूरा पेयर किसने दे दिया? नाइट्रोजन को। और नाइट्रोजन के इस पेयर की वजह से ये बन गया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। याद रखें, जब पेयर को सिर्फ एक ही एटम दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, बताइए? उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ये देखें, प्लस क्यों आया है नाइट्रोजन के ऊपर? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो 3 ही उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो 3 बॉन्ड बनाती है, ये उसकी नेचर है। लेकिन जब उसने अपना चौथा भी बॉन्ड बनाया तो इसके ऊपर फिर प्लस चार्ज आ गया। तो लिहाजा ये कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप होगी? टेट्राहेड्रल। और इसका एंगल 109.5 डिग्री। और ये क्या है? पिरामिडल 107 डिग्री। ये 109.5 और ये 107। और किस वजह से है? ये देखें, एक्सेप्टिंग ऑफ प्रोटॉन। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो अमोनिया है, ये देखें अमोनिया, इसकी शेप चेंज होगी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से। नेक्स्ट देखें, लैब सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। लैब में आप अमोनिया को कैसे बना सकते हैं? सिंपल रिएक्शन तो मैं इधर बताऊंगा, बाकी डिटेल उधर है। अमोनियम क्लोराइड को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास 3 चीज़ें बनती हैं। ज़हन में तीनों को रखिएगा, सोडियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, ये आपने ज़रा देख लेना है। ये कैल्शियम क्लोराइड यहाँ बनेगा, सोडियम क्लोराइड नहीं बनेगा। ये ज़रा काइंडली इसको ज़रा थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा। अच्छा, अब रिएक्शन क्या है? अमोनिया, पहले हम आगे पढ़ते हैं, फिर ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। मैं हम वापस आएंगे इसी स्लाइड पे। ये देखें, मैंने अमोनियम क्लोराइड को और इसके साथ मैंने किसको यूज़ किया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। दोनों को मैंने लिया और मैंने इन दोनों को क्या किया? हीट किया। अब जब मैंने इसे हीट किया तो यहाँ से बनेगी अमोनिया। अब यहाँ पे याद रखें 3 चीज़ें बनेंगी। पहला बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, और फिर बनेगा वाटर एंड अमोनिया। कैल्शियम क्लोराइड चूँकि सॉलिड है वो इधर ही रह जाएगा। अमोनिया और वाटर आगे ट्रैवल करेंगे। जब वो आगे ट्रैवल करेंगे तो यहाँ पे जाके अमोनिया जो है वो इसको पास कर जाएगी,
और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड मैंने यहाँ रखा है, वाटर उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि हमें वाटर नहीं चाहिए। यहाँ से कौन ट्रैवल करेगा? अमोनिया एंड वाटर का मिक्सचर। वाटर इस कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो जिसे हम क्विक लाइम बोलते हैं, वो इसको यहाँ रोक लेगा, वाटर को अब्जॉर्ब कर लेगा, और अमोनिया सारी हमारी ड्यू टू लाइटर वेट यहाँ पे फिल होती जाएगी। समझ आ रही है? ये जो है चूँकि लाइट इन वेट है, तो हम इसको हम ज़्यादातर हमने जो लैब में बनाते थे मैट्रिक में, वो तो हम वाटर बाथ में बनाते थे। तो बहरहाल यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? अमोनिया फिल हो जाएगी। तो 3 चीज़ें बनेगी। कौन कौन सी? कैल्शियम क्लोराइड इधर ही रह जाएगा, और अमोनिया एंड वाटर आगे जाएंगे, और अमोनिया यहाँ पे और वाटर जो है मॉइस्चर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब इस बात को आपने ज़हन में याद रख लेना है। अब देखें, ये वापस आते हैं, रिएक्शन ये वाले हैं जो मैंने बताए। फिर प्रोडक्ट जो हैं वो कौन से बनेंगे? कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन टाइप ये मैं आगे एक मैंने स्लाइड ऐड की है पूरी दोनों को एक्सप्लेन करने में, वो उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन देख लें, जब अमोनिया बन जाएगी तो आपको इसकी पंजेंट स्मेल आएगी, पंजेंट, नाक में चुभेगी। और अगर आप थोड़ा सा रेड लिटमस पेपर को हल्का सा गीला करके इसके पास लाएंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, जिसका मतलब है अमोनिया इज़ बेसिक इन नेचर। मैंने पहले भी बताया आपको। अब ये देखें आगे ये है वो रिएक्शन। ये बुक में नहीं है, लेकिन मैंने इनको पर्सनली एक्सप्लोर किया है, चूँकि हम सुपर ग्रुप के बच्चों को डील कर रहे हैं, तो इसलिए उनको एक्सप्लेन पता होना चाहिए। अमोनियम क्लोराइड बेस के तौर पे एक्ट करेगा, क्योंकि मैंने कितना 2 रिएक्टेंट हमने लिए हैं यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड लिया है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है। अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा? ये सबसे पहले डिसोसिएट होगा हीट से, ये अमोनियम आइन में और क्लोराइड आइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अमोनियम आइन जो है ये चूँकि कहा ना एज अ बेस एक्ट करेगा, तो ये देखें, ये देगा प्रोटॉन, और ख़ुद क्या बन जाएगा? अमोनिया गैस। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, प्राइम प्रोडक्ट हमारा अमोनिया गैस है। अब ये प्रोटॉन है, ज़हन में रखिएगा, ये बन गए। अब कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है डिसोसिएट होगा कैल्शियम आइन में और हाइड्रोक्साइड आइन में। अब कैल्शियम ये जो हाइड्रोक्साइड आइन है और ये जो प्रोटॉन है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? वाटर। और ये जो कैल्शियम आइन है हमारे पास और ये जो क्लोराइड आइन है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? कैल्शियम क्लोराइड। तो कितने बन गए प्रोडक्ट हमारे? 3। एक बन गया अमोनिया, दूसरा वाटर, और तीसरा कैल्शियम क्लोराइड। और अगर वापस आएँ तो कैल्शियम क्लोराइड इधर ही रह जाएगा, अमोनिया एंड वाटर आगे जाएंगे। वाटर के लिए हमने एक फंदा तैयार रखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड, जो वाटर को अब्जॉर्ब करेगा, और अमोनिया हमारी प्योर फॉर्म है, ड्राई फॉर्म है, यहाँ पे फिल हो जाएगी। और ये कैल्शियम ऑक्साइड याद रखिएगा शुगर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये तो लेबॉर्ट्री था ना जो अभी मैंने डिस्कस किया। ये हैबर बॉश जो एक वहाँ पे मैंने इससे पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा था। तो ये जो हैबर बॉश है, उन्होंने जो कंडीशंस मैंने कहा था उनको ढूंढने में 15 साल लगे। ये है वो कंडीशन। अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, उन्होंने 4 चीज़ें, दोनों की कितनी अमाउंट होनी चाहिए? इसका 1 मोल, इसके 3 मोल मिलाए जाएं, और अगर टेम्परेचर हो ये वाला, और 150 से 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो, और ये वाले कैटालिस्ट हों। ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है ना, वो आयरन का कैटालिस्ट होता है। आयरन ऐसा जिसके ऊपर प्लाटिनम को एम्बीड किया जाए, एम्बेडेड, मतलब प्लाटिनम पाउडर फॉर्म में हो और आयरन को रेड हॉट करके प्लाटिनम के ऊपर रखा जाए, तो वो प्लाटिनम आयरन की सतह के ऊपर जो है वो एड्जॉर्ब्ड हो जाएगी, जिससे उसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, जिससे हमारे पास अमोनिया की यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा आएगी। याद रखें, उन लोगों को यील्ड को मैक्सिमाइज़ करने के लिए ये सारा अरसा लगा था। तो अब आप देख लें, 15 साल की मेहनत और फिर अमोनिया, और आज दुनिया जो है वो, जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो आई मस्ट से थैंक यू कि वो उन्होंने ये किया, क्योंकि अब हमारे जितने फर्टिलाइज़र्स हैं, हमारा मुल्क चूँकि आपको पता है मैक्सिमम जो है वो परसेंटेज यहाँ पे उसकी है एग्रीकल्चर की है, तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं है एग्रीकल्चर वाला जो अमोनिया को यूज़ ना करता हो। तो यहाँ तक हो गया। अब कुछ समरी है। समरी में नाइट्रोजन जो है वो सबसे पहले क्या पढ़ा था? नाइट्रोजन डाइल्यूट करती है एटमॉस्फेयर को, ताकि ऑक्सीजन जो है वो कंबस्शन को अनकंट्रोल ना करे। दूसरा, ये आपको पता है, ये एज अ इनर्ट गैस भी यूज़ हुई, एज अ ब्लैंकेट।
और फिर अमोनिया, अमोनिया जो है वो इंडस्ट्रियली हैबर बॉश ने बनाई थी इस रिएक्शन से, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर अमोनिया जो है वो एक वीक बेस है लोरी ब्रॉन्स्टेड के तहत। मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी, एक अमोनिया जो है वो एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन को, और दूसरा जब अमोनिया वाटर में डिज़ोल्व करें तो हाइड्रोक्साइड आयन देती है। आल्दो बहुत वीक है तो, लेकिन ये बेसिक तो है। तीसरा मैंने बताया था, अगर आपने टेस्ट करना है तो आप एक गीला लिटमस पेपर अमोनिया गैस वाले जो जार है उसके माउथ पे लेके आएँ, तो वो अगर नीला हो जाए तो फिर समझें कि ये बेसिक इन नेचर है। उसके बाद अमोनिया जो है वो पिरामिडल शेप में है, अमोनियम आयन जो है वो टेट्राहेड्रल शेप में है। और इसी तरह से लेबॉर्ट्री में कैसे बनाते हैं इसको, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से। और निशानी क्या है, पंचेंट स्मेल है, चुभने वाली बू है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली स्लाइड्स और ये लेक्चर समझ आया होगा। कुछ चीज़ें मैंने बुक में उन्होंने जस्ट उनको इंडिकेट किया है, मैंने उसको थोड़ा अलग से स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।